हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी समांतर श्रेणी का छठा पद 2 है। समांतर श्रेणी का सार्व अंतर जिसके लिए गुणनफल T1 T4 T5 निम्नतम है। तो यहाँ पर देखो, हमें चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी, हम जानते हैं। देखो, समांतर श्रेणी के लिए जो nवा पद है अर्थात an, उसका मान क्या आता है a प्लस में n माइनस एक गुणा में d, जहां पर n क्या होती है पदों की संख्या, a क्या होता है प्रथम पद और d क्या होता है समांतर श्रेणी के लिए सार्वंतर। ठीक है, तो अब देखो, हमें समांतर श्रेणी का छठवां पद यानी कि a6 का मान दिया हुआ है कितना, 2। ठीक है, तो यहां से देखो सूत्र लगाएंगे तो a प्लस में 6 माइनस एक गुणा d यानी कि 5d हो गया। इसका मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना। तो यहाँ से a का मान क्या लिख सकते हैं हम, 2 माइनस 5d लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो, हमें किसका गुणनफल निम्नतम चाहिए, T1 गुणा में T4 गुणा में T5, ये गुणनफल हमें निम्नतम चाहिए। तो पहले ये गुणनफल ज्ञात करते हैं। देखो, पहला पद तो a हो गया, फिर चौथे पद को हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस में 3d, और पांचवें पद को क्या लिख सकते हैं, a प्लस में 4d। तो अब यहाँ पे a का मान उठा कर रख लेते हैं, तो 2 माइनस में 5d गुणा में, देखो इस मतलब गुणनफल को एक बार के लिए हम क्या बोल देते हैं, p बोल देते हैं। ठीक है, 2 माइनस 5d गुणा में, देखो a का मान रखेंगे तो 2 माइनस 5d प्लस में क्या है 3d। ठीक है, फिर देखो 2 माइनस 5d प्लस में क्या है 4d। ठीक है, तो अब देखो 2 माइनस 5d, ये तो ऐसा का ऐसे ही रहा। फिर यहाँ पर क्या होगा, 2 माइनस में 2d हो गया, फिर यहाँ पर 2 माइनस d आ जाएगा। सही है, तो अब देखो इनको गुणा करते हैं। तो पहले पहले के दो पद को गुणा करेंगे तो 4। ठीक है, 2 दूनी 4, माइनस में आ गया 4d, फिर माइनस का आ जाएगा 10d, प्लस का क्या आ जाएगा 10d²। सही है, और इसके गुणा में 2 माइनस डी। तो अब देखो यहाँ पे 10d² को हमने पहले लिख लिया, फिर देखो माइनस 10d और माइनस 4d हो गया माइनस का 14d, और प्लस में 4, ये गुणा हो जाएगा 2 माइनस डी से। सही है, तो अब देखो गुणा करते हैं। तो पहले तो 20d² आएगा माइनस में 28d प्लस में 8, फिर माइनस डी से गुणा करेंगे तो माइनस 10d³ माइनस का, नहीं माइनस नहीं, प्लस का 14d² आएगा। सही है, और माइनस का क्या आ जाएगा 4d आ जाएगा। तो अब देखो, जो इनका गुणन है यानी कि p बोल रहे हैं उसे, वो क्या आ रहा है, देखो पहले d³ वाला पद लिखेंगे तो माइनस 10d³। सही है, फिर देखो d² वाले पद 20d² ये रहा और 14d² ये रहा, तो ये कितना बन गया 34d²। तो प्लस का 34d² हो गया। सही है, फिर देखो यहाँ पर माइनस 28d है और माइनस का 4d है, तो माइनस का 32d हो गया, तो माइनस का 32d। फिर देखो यहाँ पर अचर पद देखें तो केवल 8 है अचर पद, तो प्लस का हो गया 8। सही है, तो हमें क्या चाहिए, ये निम्नतम चाहिए। तो इसका जो प्रथम अवकलज है dp/dd, ठीक है, d के सापेक्ष इसका जो प्रथम अवकलज है वो हम क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। ठीक है, तो अवकलन करेंगे ना यहाँ से, तो देखो कितना बनेगा, माइनस का 30d² प्लस का आ जाएगा, देखो 2 चौक 8 और 2 तिया 6 यानी कि 68d, माइनस का आ जाएगा 32 बराबर में 0, ये आ गया अवकलज। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सभी पदों को उस तरफ लेके जाते हैं, यानी कि 30d² माइनस का 68d प्लस का 32 बराबर में 0। तो अब देखो हम क्या करते हैं, यहाँ से 2 को उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं और उस तरफ भेज देंगे तो 15d², फिर यहाँ पर माइनस का आ जाएगा 34d प्लस का आ जाएगा 16 बराबर में 0। ठीक है, तो अब देखो 15d² माइनस 34d को तोड़कर कैसे लिख सकते हैं, माइनस 24d माइनस का 10d प्लस में 16 बराबर में 0। तो अब पहले दो पदों में से हमने क्या किया है, 3d को उभयनिष्ठ निकाल लिया, तो यहाँ पर 5d माइनस में 8 बचेगा। फिर अगले दो पदों में से हम -2 को उभयनिष्ठ कर लेते हैं, तो 5d माइनस 8 बचेगा बराबर में 0। तो अब इन दोनों पदों में से 5d माइनस 8 को जैसे हम उभयनिष्ठ करेंगे ना, तो यहाँ पर 3d माइनस 2 आ जाएगा और ये 0 के बराबर। तो d के दो मान बनेंगे, यहाँ से d बराबर 8/5 भी आएगा और d बराबर 2/3 भी आएगा। सही है, अब हमें चाहिए किसका मान, इसका मान यानी p का मान निम्नतम चाहिए ना। तो p का मान देखो निम्नतम करने के लिए यहाँ पर हमने जो पहला अवकलज है शून्य किया, यहाँ से हमें जो मूल मिले ना, उन मूलों को हम क्या करेंगे, जो इसका द्वितीय अवकलज है यानी d/p ये निकालते हैं। तो इसका मान देखो किसके बराबर आएगा हमारे पास, माइनस में 60 का d माइनस 60d हो जाएगा, फिर देखो प्लस का 68। ठीक है, तो हमें मान चाहिए निम्नतम, p का मान निम्नतम चाहिए ना। तो इस द्वितीय अवकलज में हम d के मान रखने वाले हैं, और जो मान हमारे पास क्या आया है, जो मान हमारे पास आएगा धनात्मक, उसके लिए हमें निम्नतम मान मिलेगा p का,
और जो मान ऋणात्मक आएगा ना उसके लिए हमें पी का उच्चतम मान मिलेगा। तो हमें तो निम्नतम मान चाहिए, यानी कि डी हम 8/5 और 2/3 रखेंगे, और जिसके लिए मान हमारा हो जाएगा धनात्मक उसके लिए हमें निम्नतम मान मिलने वाला है। ठीक है, तो पहले तो देखो D2P बट्टा DD² आएगा ना यहाँ पे, तो DD² लिखेंगे। सही है, तो DD² इसका मान निकालेंगे। तो देखो किस पर निकाल रहे हैं, पहले तो D बराबर 2/3 पर निकाल लेते हैं। सही है, नहीं पहले 8/5 पर निकालना है, तो 8/5 पर निकाल लो। तो -60 गुणा में 8/5 प्लस में 68, तो ये देखो मान क्या बनेगा, ऊपर माइनस का 12 बनेगा, -12 गुणा 8 कितना बन जाएगा हमारे पास, देखो ये हमारे पास बनेगा -96 प्लस में 68। ठीक है, तो यहाँ से जो मान बनेगा ना, देखो 96 में से 68 निकाल देते हैं, तो हमारे पास देखो कितना बनने वाला है, यहाँ से बनेगा हमारे पास -28, मतलब -96 प्लस 68 करेंगे तो -28 बनने वाला है। तो ये मान तो ऋणात्मक है, तो इसके लिए तो उच्चतम मान मिलेगा मतलब, और हमें निम्नतम मान चाहिए। तो अब देखो D2P बट्टा में DD², द्वितीय अवकलज का मान हम D बराबर 2/3 पर निकालेंगे। तो देखो -60 गुणा में 2/3 प्लस में 68 आ गया। तो देखो ये क्या बनेगा, 3 यहाँ से 60 को विभाजित करेगा 20 बार, तो -20 गुणा में 2 गया -40 प्लस में 68। तो यहाँ से हमें कितना मान मिल जाएगा, देखो यहाँ से हमें मान मिलेगा 28, जो कि क्या है, धनात्मक मान है। तो धनात्मक मान के लिए हमें इस P का निम्नतम मान मिलेगा, यानी D बराबर 2/3 हमारा सही आएगा। तो विकल्प C हमारा सही हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।